शाबाश शुभमन गिल, शाबाश। वन साइडेड मैच हिंदुस्तान ने हरा दिया है इंग्लैंड को। शायद इंग्लैंड को यह समझ जाना चाहिए कि अगर आप वनडे मैच खेल रहे हैं इंडिया के साथ, शायद 350 का टारगेट, कोई 350 340 तो अपने माइंड में आप रखें। ये 250 तो भाई हलवा है। अगर ये कोई 350 वाला मैच होता ना तो शायद मजा आता। सीरीज स्टार्ट और इंडिया ने जीत से इसका आगाज किया और बिल्कुल तारीफ के काबिल है जिस तरह की इनिंग्स खेली है शुभमन गिल ने। और जैसा बल्ले पे पटाख पटाख की आवाजें आ रही थी ना, मजा आ रहा था उनकी इनिंग्स देखने को। खैर वो रिटायर्ड हर्ड हुए और रिटायर्ड होने के बाद जो है वो श्रेयस अय्यर के हाथ में कमान आई, मगर उसके फौरन बाद रन आउट हो गया। बट फिर नीचे से वाशिंगटन सुंदर ने और सना भाई के फेवरेट अक्षर पटेल ने जो है वो बारी लगाई और टीम को जिताने में अहम किरदार अदा किया। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, अगर ये कहें हम कि पूरा बदला लिया है इंडिया ने, तो ये गलत नहीं होगा। ये कैरेक्टर बनता जा रहा है हिंदुस्तान का। आखिरी दे कमिंग बैक वेरी हार्ड, दे कम बैक वेरी हार्ड। ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैटिंग करते, शानदार किस्म का कमबैक किया है। उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन एक तारीफ के लायक कमबैक किया भारतीय टीम ने। ओवरऑल इंडिया की टीम से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये कोई उसी टाइप की परफॉर्मेंस थी। इन द एंड दे वर क्रूजिंग टुवर्ड्स विक्ट्री। और शुभमन गिल भाई दिल खुश हो गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शुभमन गिल को कहीं ना कहीं ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये सिर्फ अहमदाबाद में खेलता है, ये सिर्फ घर का प्लेयर है, ये सिर्फ सीधी विकेटों का प्लेयर है। आज शुभमन गिल ने जैसे इंडिया को फ्रंट से लीड किया है कि वो बहादुर हैं, बहादुरों की तरह बैटिंग करते हैं। आज भी जो उन्होंने बहादुरी से स्टैंड दिया, 113 के स्ट्राइक रेट से वो रन्स बना के गए और ऐसा मोमेंटम क्रिएट करके चले गए थे कि उसके बाद आसान हो गया। तो अब अल्लाह के अलावा आपको कोई चीज नहीं रोक सकती। बाकी ये जिस तरह आपने मारा है, जिस तरह फेंटा लगाया है जी, यार ये तो हाथ ही होगी नहीं यार, ये तो बिल्कुल जलालत ही होगी ना। तो ये तो बिल्कुल ही कमाल ही हो गया। मतलब इंडिया ने आउट क्लास कर दिया, ये कहना गलत नहीं होगा। बट विकेट वाज वेरी डिफरेंट। यूजुअली जो हमने पिचेस देखी हैं, ये पिच काफी मुश्किल थी बैटर्स के लिए अर्ली ऑन। शुभमन गिल ने लाज रख ली है बीसीसीआई की। पंच कब मारना है दूसरी टीम को, वो राइट टाइम पे पंच मारना, दैट वाज आई थिंक द क्वालिटी ऑफ दिस इनिंग। शुभमन गिल जो है वो अपनी नॉर्मल बैटिंग कर रहे थे, तो बहुत ही क्लासी उनकी बारी थी। और जब इंडिया की विकेट्स गिरी तो एक ऐसा टाइम आया जहां पे पार्टनरशिप चाहिए थी, क्योंकि और विकेट गिरती तो प्रेशर। खासकर वो दो चेहरे जिसके ऊपर इंडिया की टीम बैंक करती है, रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों जल्दी आउट हो गए, मगर इन्होंने अपनी शॉट्स नहीं रोकी और बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ बल्लेबाजी की है। बिल्कुल रोना बॉल लेकर चले, हाँ, किसी किस्म का प्रेशर नहीं आने दिया। हालांकि आप देखो ना, विराट कोहली जब रोहित शर्मा खेल रहे थे तो उनके भी 12 शायद 11 रन से 21वीं बॉल पे तो वो आउट हो गए। तो वो उनकी शॉट्स बिल्कुल लग रही थी और वो परफेक्ट, जिसको कहते हैं ना परफेक्ट प्लेसिंग, वो हो रही थी। ग्राउंड शॉट जिस तरह की उन्होंने, और एक कवर ड्राइव तो सने भी बहुत ही खूबसूरत मारा यार, मजा आया देखने का। नहीं, ओवरऑल इनिंग बहुत शानदार थी, बहुत मजेदार इनिंग खेली उन्होंने। और जब वो रिटायर्ड आउट हुए थे उसके बाद थोड़ा कोलैप्स आया इंडिया के अंदर, थोड़ा सा। एक वो श्रेयस अय्यर को रन आउट नहीं होना चाहिए था, ऊपर नीचे विकेट्स गिर गया। नहीं, श्रेयस अय्यर के रन आउट के ऊपर उसको सोचना चाहिए, वो रन आउट नहीं बनता था, नहीं होना चाहिए था, जस्ट फ्रैक्शन पीछे था, वो नहीं बनता था। मतलब लेजी हुआ है कहीं से, सिंगल आना चाहिए था, वो गलत हुआ। उसके बाद केएल राहुल का क्लीन बोल्ड होना। शोएब भाई, आपको पता है केएल राहुल वाइड बॉल क्रिकेट में कितनी बार बोल्ड हो चुके हैं? पहली दफा ही हुआ होगा जो आपने पूछा। खुदा का वास्ता है, बहुत दफा, 25 दफा हुआ मुझे याद आ गया। वो उसने भी तो आउट किया हमारे था खिलाफ। नसीम शाह ने एग्जैक्टली ऐसे ही क्लीन बोल्ड किया था, ऐसे ही किया था। इसका इनसाइड एज बहुत बार हुआ है, आईपीएल में हुआ है, इंटरनेशनल, आई डोंट नो टेक्निक, मतलब इनसाइड एज आप जानबूझ के तो नहीं कर सकते, और कोई ना कोई टेक्निक में प्रॉब्लम है कि इसका इनसाइड बॉल के ऊपर आप खेलने जाते हो, बॉल अगर इन स्विंग हो रहा हो तो एज लगने के ज्यादा चांस होते हैं। पता नहीं, ये डीप इंक्रीज जाता है, आई डोंट नो। बहरहाल मतलब हम कोई करेक्टर नहीं है, मगर इसका बहुत होता है। ओवरऑल 25 मरतबा ये क्लीन बोल्ड हुआ है, 13 मरतबा इन वन आ जाता है। मैंने आपसे कहा था, मजा आया कि यार ठीक है यार, आप गिर के अच्छा हुआ आपके साथ। विकेट बिल्कुल भी आसान नहीं थी, बहुत ज्यादा इसमें सरप्राइज वाला एलिमेंट छुपा हुआ था कि ये विकेट शाम को कैसे खेलेगी। क्योंकि इंडिया जीत गया है, सो इंडिया का झंडा आज हम से
ऊपर करते हैं। इंडिया टीम की फास्ट बॉलिंग, दे लुक ब्रिलियंट, दे लुक द बेस्ट इन द वर्ल्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम द लीडर ऑफ द पैक बुमराह। इंग्लैंड पहला ओडीआई मैच और भाई कमबैक हो चुका है, जिस कमबैक की हमें उम्मीद थी और जिस कमबैक का इंग्लैंड बड़ी बातें कर रहा था। टी20 सीरीज जीत के ओडीआई में भाई वापस आए हैं शुभमन गिल, विराट, रोहित शर्मा एंड स्पेशली जसप्रीत बुमराह एंड सबका बाप। पहली बॉल पे हैरी ब्रूक, वो बंदा जो भाई रुक ही नहीं रहा था, जो कह रहा था रन के अंबार लगा दूंगा, पहली बॉल पे उसे कहा चल कर। उसके बाद अक्षर पटेल के 4 विकेट, 7 आउटस्टैंडिंग 50 उस बंदे की देखने में मिली है और इंडिया ने बता दिया इंग्लैंड को कि हम आपकी सरजमीन पे आ गए हैं। बच्चे हार गए थे लेकिन जो बड़े आए हैं ये उस चीज का बदला लेके जाएंगे। 4-0 आ रहे थे, 3-0 हरा के जाएंगे। शुभमन गिल की बात करेंगे यार, आउटस्टैंडिंग वो लड़का, 75 पे 80 रन वो करके गया। अगर रिटायर्ड ना होता तो पहली ही इनिंग उसकी इंग्लैंड के अंदर 100 देखने में मिलता। वो बातें चली गई जब कहते थे कि ये होम ग्राउंड बुली है, ये सिर्फ उस पे खेलता है, अहमदाबाद के ग्राउंड में खेलता है। वही उस बंदे ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल दिया। अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, सुरेश अय्यर के 35 रन, ओवरऑल टीम एफर्ट हुई है। बरार के 2 विकेट्स हैं, कृष्णा के विकेट्स हैं, अक्षर के 4 विकेट्स हैं एंड जसप्रीत बुमराह का आउटस्टैंडिंग स्पेल। मैम क्या कहती हैं, इंग्लैंड को पकड़ लिया आज, उन्हें बता दिया कि बेसबॉल जूती की नोक पे और पहले ही मैच के अंदर आउटस्टैंडिंग विन हुई। देखिए कभी हम कहते थे कि ओनली जयसवाल नो बेसबॉल, ठीक है, और आज यू कैन से दैट कि ओनली गिल इज गोइंग टू किल द इंग्लैंड उनके होम ग्राउंड के अंदर। और जिस तरह से आज परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है, सीरियसली ही डिजर्व्स टू बी अ प्रिंस एंड ही इज प्रिंस फॉर अ रीजन। उसने क्राउन ले लिया है भाई, ये क्राउन ले लिया उसने आज और उसकी कप्तानी बहुत अच्छी थी। उसकी कैप्टन ने फ्रंट से आकर लीड किया। आपके 2 मेन बैट्समैन जब गिर जाते हैं तो आपको टेंशन पड़ जाती है। हमारे यहाँ पे बाबर आजम गिर जाए तो हमारी लाइनें लग जाती हैं। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी ये शुभमन गिल की और इनमें जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही ये इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए, इसलिए कि इनको सामने रखते हुए या जिस तरह से ये बैटिंग करते हैं, आपको इल्म है कि आपको पता चल जाता है कि ये अच्छी पेस अटैक, अच्छी बॉलिंग के भी पड़खच्चे उड़ा सकते हैं। सो उस लिहाज से बहुत ही एक क्लासी एडिशन है और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। असल में देखिए, जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है। और 12 टाइम इन T20 25 मरतबा बोल्ड हुआ हुआ है। ये इसका कोई प्रॉब्लम है, मुझे इसलिए याद है 2021 की बात है जब नसीम शाह ने इसको बोल्ड किया था। जब नसीम नहीं 2022 की बात है जब शहीन नहीं खेले थे, नसीम पहली दफा आया था T20 में और उसने इसको क्लीन बोल्ड किया, ऐसे ही सॉरी इनसाइड एज बोल्ड हुआ था। तो इंडियन जर्नलिस्ट से कह रहे यार इसका ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये 2022 की बात बता रहा हूँ मैं आपको और अभी तक कैरी कर रहे हैं। यानी कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक था जवान ने है। ये T20 टीम से भी ड्रॉप हुए थे उसके बाद दोबारा टीम में आई नहीं, खैर ये तो ये वाला। अदरवाइज इज गुड प्लेयर। उसकी कीपिंग के ऊपर मैं देख रहा था इंडियन लोग बड़े इतराज कर रहे थे, बट उसने 1-2 कैच बहुत अच्छे पकड़े भी हैं और कुछ बॉलिंग गलत छोड़ी भी है, तो ये भी कुछ मैटर है। मगर आज का दिन कमेंटेटर थे, उनके साथी कमेंटेटर ही थे जो उनके साथ खेलते भी रहे हैं। दिनेश कार्तिक ने ही कहा था ये, तो खुद भी तो कीपर है ना वो कि जितनी अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करते हैं उतनी अपनी कीपिंग के ऊपर भी फोकस करें। ऐसा ही है। लेकिन मुझे लगता है आज का दिन शुभमन गिल के नाम रहा और अक्षर पटेल के नाम रहा, नो डाउट। उसने उसकी बॉलिंग पे मैं नहीं कहूंगा 4 विकेट लेके अपनी बेस्ट बॉलिंग की है वनडे में, बट मैं उसको कहीं वेट नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा, उस वक्त उससे पहले टेल एंडर थे, मैच ही आखिर पे चला गया, पहले डैमेज डन हो चुका हुआ था। मतलब फीकी बॉलिंग आखिर में जाके विकेटें, आखिरी ओवर में 2 विकेटें, वो भी टेल एंडर। मतलब डॉसन को आउट किया, उसके बाद आदिल रशीद, आर्चर और टोंग, ये सब टेल एंडर है जिनको आउट किया उन्होंने, ठीक है। तो और सना भाई ये भी शुक्र करो उन्होंने फाड़ लिया, नहीं तो 50-60 रन और बन जाते, 300 का फिगर ते आ जाना सी ना। बट बॉल इतना अच्छा नहीं आ रहा था बैट के ऊपर, बाय द वे ये बात आप माने इस बात को? नहीं, अब 300 नहीं आ सकता था ना, तो 2 तो ओवर रह गए थे, 300 तो नहीं बनता था शुएब भाई। वो तो फिर ऐसे ही है ना, ये तो हम नहीं, मैं डॉसन की बात कर रहा हूँ, मैं डॉसन की बात कर रहा हूँ बॉस, जहां पे वो 68 पे आउट हुआ। हाँ क्या ले, 226 तो बन गए थे उस वक्त तक, 226 बन गए हुए थे। पर मुझे लगता है शुएब भाई अभी जीत गए हैं, इस कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज नहीं जीत सकते। ओ यार ये बड़ा क्लेम है आपका, सीरीज नहीं जीत सकते। नहीं, अभी तो 2 दिग्गज खिलाड़ी ने बैटिंग ही नहीं की, मतलब आज जल्दी आउट हो गए। ठीक है, तो फिर शुभमन ना करता। एक हर मैच में ऐसा ही होता है ना शुएब भाई, फिर अक्सर तुझे देखो ना कड़े स्कोर कर गए, कभी कोई नहीं करेगा, कभी कुछ। फ्रेंड्स टीम इंडिया ने भाई पहले ओडीआई मैच में इंग्लैंड को बहुत बुरी तरीके से कह लीजिए पेल दिया, ठोक दिया, मतलब दुगना लगान यहाँ पे वसूल कर दिया। और ख़ासकर शुभमन गिल, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर ने जो इनिंग खेली भाई, देख के ना पाकिस्तानी मीडिया हुई, और ख़ासकर उनके एक्स क्रिकेटर चाहे शोएब अख्तर हो, वसीम अकरम हो, तनवीर अहमद हो, जितनी भी उनकी मीडिया है, हर कोई तारीफ़ कर रहा है कि भाई अभी तक जो आपने
T20 सीरीज वाइट वॉश की थी इंडिया से, वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। अब जो है ना आपके असली पापा आ गए, आप उनसे खेल के देखो। 6 विकेटों से हम पहले जो यहाँ पे ओडीआई मैच जीत चुके हैं और 82 रन की जो इनिंग खेली शुभमन गिल ने, उसके बाद जो अक्षर पटेल ने 57 और वॉशिंगटन सुंदर ने जो 52 रन की भाई इनिंग खेल ली, मतलब तबाह कर दिया एक तरीके से, रौंद दिया और बता दिया कि भाई ये ओडीआई मैच है, इसमें आप जीतना आपका मुश्किल है। उससे पहले जब बॉलिंग करते हुए भाई 4 विकेट लिए अक्षर पटेल ने, बहुत मतलब मैन ऑफ दी वो मैच रहे हैं, काफ़ी अच्छी इनिंग यहाँ पे खेली। हाँ भाई विराट कोहली और जो रोहित शर्मा है वो नहीं चल पाए क्योंकि बहुत लंबे ब्रेक के बाद वो आए थे। कोई बात नहीं, 2 ओडीआई मैच और है, वो भी अपने परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। पर गौरव से जो लगान वसूल करना था, जो कि हम उनसे T20 वाइट वॉश हो चुके थे, तो भाई यहाँ पे अब टीम इंडिया जो है ना, ये टीम इंडिया जो एकदम मजबूत टीम इंडिया है, ये वाइट वॉश करनी है। ओडीआई मैच जो ये 3 मैचों की सीरीज है बिल्कुल एकदम वाइट वॉश करने वाली है। गौरव को दुगना लगान यहाँ वसूल करेगी और जितने भी प्लेयर है, चाहे वो शुभमन गिल ले लीजिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुरेश अय्यर यहाँ पे हो गए, उसके बाद आप राहुल जो KL राहुल, हर कोई मतलब एक के बाद एक इतने तगड़े प्लेयर हैं कि भाई इंग्लैंड को उनकी नानी याद आने वाली है। बिल्कुल एकदम तबाह कर दिया कल पहले ओडीआई मैच में। तो आपकी क्या राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताना, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया और उनके एक्स क्रिकेटर की तो चीखें यहाँ पे निकल गई कि अभी तक जो आप खेल रहे थे भाई, आप वहाँ पे खेल रहे थे किससे, सूर्यवंशी से, अब जो अपने पापा से खेलो। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपकी क्या राय है।